10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आज एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। आखिरी चरण के मतदान के साथ ही सभी न्यूज चैनलों ने अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए हैं, जिसमें यह साफ होता दिखाई दे रहा है कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि एग्जिट पोल महज एक अनुमान है, ये सटीक आंकड़ों में कितना बदल पाएंगे ये कहना फिलहाल मुश्किल है। तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में इस बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ योगी सरकार की वापसी हो रही है, यानी एक बार फिर सीएम योगी यूपी की कमान संभालेंगे। रिपब्लिक टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 262 से 277 सीटें, सपा आरएलडी गठबंधन को 119 से 134 सीटें, बसपा को 7 से 15 सीटें और कांग्रेस को 3 से 8 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज एक्स पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 211 से 225 सीटें, सपा आरएलडी गठबंधन को 146 से 160 सीटें, बसपा को 14 से 24 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 4 से 6 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक टीवी पी मार्क के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 240 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं सपा आरएलडी गठबंधन को 140 सीटें, बसपा को 17 सीटें तो कांग्रेस को महज 4 सीटें ही मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। हालांकि यह कहना अभी मुश्किल है कि फिलहाल ये एग्जिट पोल सटीक आंकड़ों में कितना बदल पाते हैं, लेकिन एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि यूपी में योगी राज अभी कायम रहेगा। यूपी की जनता ने एक बार फिर सीएम की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को सौंपने की ठान ली है। बीजेपी एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं। भले ही विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी और असल नतीजे सामने आएंगे, लेकिन किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, एग्जिट पोल से एक धुंधली तस्वीर सामने आती है। तो चलिए आपको पंजाब की तस्वीर दिखाते हैं। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के शुरुआती नतीजों की माने तो पंजाब में कांग्रेस के हाथ से निकलकर गद्दी आम आदमी पार्टी के पास जाती दिख रही है। चलिए पहले एग्जिट पोल की तस्वीर दिखाते हैं। पहला एग्जिट पोल है इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का। इस पोल की माने तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 19 से 31 सीट मिल सकती है, वहीं बीजेपी प्लस को मात्र 1 से 4 सीटें मिलेंगी। शिरोमणि अकाली दल प्लस को 7 से 11 सीट मिलेंगी। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 2 सीट जाएंगी। दूसरे एग्जिट पोल न्यूज एक्स पोल स्टार्ट का है। इस पोल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 56 से 31 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस की झोली में 24 से 29 सीट मिल सकती है। बात बीजेपी प्लस की करें तो 1 से 6 सीट मिल सकती है, वहीं शिरोमणि अकाली दल प्लस को 22 से 26 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज जन की बात की पोल भी देख लीजिए। इस पोल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी की झोली में 60 से 84 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 18 से 31 सीट जा सकती है। बात बीजेपी प्लस की करें तो 3 से 7 सीट जा सकती है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के खाते में 12 से 19 सीट जा सकती है। एग्जिट पोल अगर सही होते हैं तो इससे साफ है कि पंजाब में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। हालांकि पंजाब विधानसभा चुनाव के असल नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इस दिन सुबह 8 बजे से देश विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। यूपी में करीब 57% वोट डाले गए हैं। यूपी में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव का शोर 7 मार्च की शाम 6 बजते ही थम गया। 7वें चरण में सोमवार को आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र सहित 9 जिलों की कुल 54 सीटों पर वोट डाले गए हैं। इस चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में भी आखिरी चरण में ही वोटिंग हुई। 2017 में बीजेपी ने 54 सीटों में 36 सीटें जीती थी, वहीं सपा ने 2017 में 11 सीटें अपने नाम पर की थी।
मायावती ने भी 6 सीटें जीती थी। वाराणसी में सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने आखिरी चरण में जमकर प्रचार किया। यहाँ पर पीएम मोदी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जनता से वोट मांगते नजर आए थे। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चरण में बीजेपी का साथ छोड़कर इस बार सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे सुभाषपा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की उम्मीदवारी वाली सीट पर भी वोट डाले गए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में करीब 57% मतदान हुआ है। आजमगढ़ जिले में करीब 54% वोट डाले गए हैं। वहीं भदोही में करीब 56%, चंदौली में करीब 61% वोट डाले गए हैं। गाजीपुर में करीब 55% मतदान हुआ है। जौनपुर में भी करीब 55%, मऊ में 56%, मिर्जापुर में करीब 57% मतदान हुआ है। इसके अलावा सोनभद्र में करीब 58% और वाराणसी में करीब 54% मतदान हुआ है। बहरहाल यूपी में 7वें चरण का चुनाव खत्म होने के साथ ही लोकतंत्र का महापर्व भी संपन्न हो गया है। अब सबकी निगाहें 10 मार्च पर टिकी हैं, जब यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के नतीजे घोषित होंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में 7वें चरण की जोर आजमाइश के बीच जमीनी हालात भले ही एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती भरे लग रहे हों। मिर्जापुर की सियासी डगर बेशक एनडीए के लिए पथराई हुई लगे, लेकिन एनडीए घटक दल के नेताओं के जोश में कमी कोई नहीं है। 7वें चरण के चुनाव के बीच एनडीए सहयोगी अपना दल की नेता फायर ब्रांड इमेज रखने वाली अनुप्रिया पटेल ने सियासी दम भरते हुए एक बड़ा दावा ठोक डाला है। दावा मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीट पर क्लीन स्वीप का है। अनुप्रिया पटेल ने अपने एक बयान में कहा है कि एनडीए मिर्जापुर की 5 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। विपक्ष से मिल रही कड़ी टक्कर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा शासन ने विकास के जो कार्य किए उससे मिर्जापुर की जनता बेहद उत्साहित है। ऐसे में उन्होंने दावा किया कि मिर्जापुर की 5 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्जापुर में अपना मतदान किया है मैंने, और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्जापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना आप सीट यहाँ, मतलब 5 सीट की बात करें, जब भी दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्जापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्जापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करेगी? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्जापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है। चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ। तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। अनुप्रिया पटेल दक्षिण पूर्वांचल में मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों पर जीत का दम भले ही भर रही हों, लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि 2022 के चुनावी हालात 2017 से जुदा हैं। अनुप्रिया पटेल के ये दावे और आत्मविश्वास से लबरेज उनके ये शब्द भले ही समर्थकों में जोश का संचार करने वाले हों, लेकिन भूलना ये भी नहीं चाहिए कि राजनीति अनिश्चितताओं का ही दूसरा नाम है। यहाँ नेताओं के दावे नहीं बल्कि मतदाताओं के मूड राजनीतिक दलों का सियासी भविष्य तय करती है। पब्लिक टीवी मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 262 से 277 सीटें, सपा आरएलडी गठबंधन को 119 से 134 सीटें,
बसपा को 7 से 15 सीटें और कांग्रेस को 3 से 8 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज एक्स पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 211 से 225 सीटें, सपा आरएलडी गठबंधन को 146 से 160 सीटें, बसपा को 14 से 24 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 4 से 6 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक टीवी पी मार्क के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 240 सीटें मिल सकती हैं तो वहीं सपा आरएलडी गठबंधन को 140 सीटें, बसपा को 17 सीटें तो कांग्रेस को महज 4 सीटें ही मिलने का अनुमान है तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि फिलहाल ये एग्जिट पोल सटीक आंकड़ों में कितना बदल पाते हैं, लेकिन एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि यूपी में योगी राज अभी कायम रहेगा। यूपी की जनता ने एक बार फिर सीएम की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को सौंपने की ठान ली है। बीजेपी एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं। भले ही विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी और असल नतीजे सामने आएंगे, लेकिन किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, एग्जिट पोल से एक धुंधली तस्वीर सामने आती है। तो चलिए आपको पंजाब की तस्वीर दिखाते हैं। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के शुरुआती नतीजों की माने तो पंजाब में कांग्रेस के हाथ से निकलकर गद्दी आम आदमी पार्टी के पास जाती दिख रही है। चलिए पहले एग्जिट पोल की तस्वीर दिखाते हैं। पहला एग्जिट पोल है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का। इस पोल की माने तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 19 से 31 सीट मिल सकती है, वहीं बीजेपी प्लस को मात्र 1 से 4 सीटें मिलेंगी। शिरोमणि अकाली दल प्लस को 7 से 11 सीट मिलेंगी। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 2 सीट जाएंगी। दूसरे एग्जिट पोल न्यूज एक्स पोल स्टार्ट का है। इस पोल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 56 से 31 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस की झोली में 24 से 29 सीट मिल सकती है। बात बीजेपी प्लस की करें तो 1 से 6 सीट मिल सकती है, वहीं शिरोमणि अकाली दल प्लस को 22 से 26 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज जन की बात की पोल भी देख लीजिए। इस पोल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी की झोली में 60 से 84 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 18 से 31 सीट जा सकती है। बात बीजेपी प्लस की करें तो 3 से 7 सीट जा सकती है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के खाते में 12 से 19 सीट जा सकती है। एग्जिट पोल अगर सही होते हैं तो इससे साफ है कि पंजाब में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। हालांकि पंजाब विधानसभा चुनाव के असल नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इस दिन सुबह 8 बजे से